हेलो दोस्तों। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। तो वो है ज़ोमैटो लिमिटेड। तो बहुत दिनों से मुझे इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार था। देखना था कि क्वार्टर वन में कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। बीच में भी कुछ न्यूज़ आई थी ब्लिंकिट से रिलेटेड कि ब्लिंकिट की डील हो गई है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था कंपनी पे। तो अब देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर यहाँ भी कुछ डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया है, नेगेटिव चीज़ दिख रही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सारी फिगर मिलियन में, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकम कितना हो रहा है, यहाँ पे 1414 करोड़ का यहाँ पे इनकम आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले साल ये फिगर दोस्तों 844 करोड़ था। तो पिछले साल से तो अच्छा जंप है। एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 1212 था। तो हम कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लगभग 202 करोड़ के 200 आप कह सकते हैं 2 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में देखिए, इसको हायर वैल्यूएशन मार्केट जो भी दे रहा था उस समय, इसीलिए दे रहा था क्योंकि कंपनी अपने रेवेन्यू को लगातार बढ़ा रही है। लेकिन अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात थी। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत मैसिव इंक्रीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से जो यहाँ पे लॉस बन रहा है वो देख सकते हैं 1857 मिलियन यानी 185 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कह सकते हैं फिगर है ये माइनस का। पिछले क्वार्टर में ये 351 करोड़ था और एक साल पहले यहाँ पे फिगर ये 343 था। ये सारे फिगर मिलियन में, इसलिए हम लोग इसको करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर है ये। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का लॉस जो है बहुत कम हो चुका है यहाँ पे। अगर हम देखें नेट लॉस कितना हुआ है, ये देख सकते हैं पीरियड 186 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर हम ऊपर देखें तो ये सेम फिगर है यहाँ पे, और जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था 360 करोड़। तो आधा कर दिया इन्होंने लॉस। 360 करोड़ का लॉस हो रहा था, अब 180 करोड़ का लॉस हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल पहले ये फिगर भी 361 करोड़ का था। तो कंपनी जैसा बोल रही है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे चल रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सिग्निफिकेंट एक कदम है और बहुत ही कंपनी ने अपना यहाँ पे ड्रेस्टिकली आधा कर लिया है। ईपीएस भी देख सकते हैं यहाँ पे 0.47 से 0.24 हो चुका है। ये नेगेटिव का ईपीएस है डेफिनेटली। लेकिन जो मैं बता रहा था कि कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे चलती है तो कभी ना कभी एक दिन ऐसा, इनके सीईओ कह रहे हैं कि हमारा लॉस से ये धीरे धीरे प्रॉफिट आ जाएगा, तो उस दिन बहुत बड़ा दिन होगा जोमेटो के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये रिज़ल्ट काफ़ी एक्सीलेंट मैं तो कहूँगा कि जो इतनी सारी हेडेक थी वो इस रिज़ल्ट ने मेरे ख्याल से दूर की होगी और मार्केट इसको थोड़ा अब अलग समझने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। कुछ देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको इनका ये डाउनलोड करना चाहिए। इसमें इन्होंने आज शेयर होल्डर्स लेटर्स दिया है। मतलब इसमें देख सकते हैं कंपनी के जो हेड हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने यहाँ पे शेयर होल्डर्स के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप देखें तो जोमेटो ब्लिंकिट डील का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि ब्लिंकिट कैसा काम कर रही है, क्योंकि लिस्टेड तो है नहीं। इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा भी काफ़ी आउटडेटेड थे, लेकिन उन्होंने जुलाई का एस्टिमेट दे रखा है कि ये देख सकते हैं ये ऑर्डर हैं 83 लाख ऑर्डर यहाँ पे होने वाले हैं जुलाई में। मई में कितने थे, यहाँ पे 79 लाख थे। तो ये देख सकते हैं ऑर्डर की यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं ब्लिंकिट पे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे डिप हुआ था, अब जो कि 580 रुपये का एक ऑर्डर मंगाया जाता है ब्लिंकिट से। आप ऐसे समझ सकते हैं एक एवरेज ऑर्डर। उसके बाद कितने यूज़र हैं, यूज़र देख सकते हैं लगातार बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव ही है यहाँ पे हर चीज़। मंथली ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, एक यूज़र हर महीने कितना ऑर्डर करता है, तो 3 बार यहाँ पे करता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस या कह सकते हैं ऑर्डरिंग वैल्यू है ये 402 की, और ऑर्डर्स पर डे। तो ये सारे डेटा हैं आप ब्लिंकिट के देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें। लेकिन एक चीज़ जो परेशानी वाली बात थी कि नुकसान है, कंपनी को बहुत भारी नुकसान है, लेकिन वो इसको कम कर रही है। यहाँ पे एडजस्टेड ईबिटा देख सकते हैं लगातार यहाँ पे कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट जोमेटो के एक्सेलेंट है। यहाँ पे ब्लिंकिट डील पे थोड़ी क्लैरिटी आई है, आप इसको और कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कल इसमें स्टॉक में एक भयंकर रैली देखने को मिल सकती है।